और थोड़ा किनारे जाके राजेंद्र शुक्ला से बात कर लो। ये कलेक्टर कह रही है कि कोई गाड़ी नहीं आ रही, और ये गाड़ी किसकी है? किसके बाप की है? ये कचरा प्लांट बनना चाहिए था हरिहरपुर में। 6 गाड़ी कचरा, 6 ट्रक दूसरे प्रदेशों से खड़े हुए हैं, खड़े अंदर हैं, तो कलेक्टर के आदेश का पालन कौन नहीं कर रहा? ये रेमकी नहीं कर रही। कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कौन कर रहा है? रेमकी कर रही। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा एमएसडब्ल्यू प्लांट में बाहर से अवैध आरडीएफ का आने पर ग्रामीणों का जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल 26 अक्टूबर 2025 को रीवा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पहाड़िया स्थित रीवा एमएसडब्ल्यू कचरा प्रबंधन प्लांट में एक बार फिर अवैध रूप से बाहर से आरडीएफ लाए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। ग्रामीणों और समाज सेवियों ने प्लांट के बाहर प्रदर्शन कर कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। जानकारी के अनुसार रेमकी कंपनी द्वारा संचालित इस प्लांट में समझौते के मुताबिक केवल रीवा सीधी और सतना नगर निगम का कचरा ही लाने की अनुमति है। इसके बावजूद लंबे समय से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, बनारस, बलिया, नोएडा, लखनऊ सहित अन्य जिलों से अवैध रूप से आरडीएफ लाया जा रहा था। कई बार नगर निगम कमिश्नर द्वारा बाहरी आरडीएफ पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए जाने के बाद भी नियमों का उल्लंघन जारी रहा। ग्रामीणों और समाज सेवियों ने इस पर नाराजगी जताते हुए आज विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के अनुसार 26 अक्टूबर 2025 को प्रयागराज से आरडीएफ लाने वाले 4 ट्रक वाहन क्रमांक BR24GD 4159, BR45B 1852, BR24GD 0896 और BR24GD 0703 रेमकी प्लांट के अंदर पकड़े गए। मौके पर नगर निगम की टीम पहुंची और जांच प्रारंभ की। मौके पर पंचनामा तैयार किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मौके पर ही फोन पर जानकारी ली और कहा कि रेमकी और सरकार की तानाशाही का जल्द ही अंत होगा। इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्लांट के बाहर धरने पर बैठकर आसपास के 13 गांवों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। विरोध प्रदर्शन में समाज सेवी और ग्रामवासी अभिषेक तिवारी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और ग्रामवासी विनोद शर्मा, सुभाष तिवारी, मोरू, अंकित, राजेश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मांग की कि कंपनी और संबंधित ठेकेदारों पर सख्त कार्यवाही की जाए और बाहरी आरडीएफ पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही रायपुर करचुलियान थाना को सूचित किया गया कि अवैध गाड़ियों पर सख्त कार्यवाही करे। गौरतलब है कि रीवा कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर द्वारा पूर्व में ही स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि रेमकी कंपनी केवल उन्हीं नगर निकायों से कचरा ले जिनसे उनका अनुबंध है। बाहरी आरडीएफ लाने पर दंडात्मक कार्यवाही के आदेश है। इसके बाद भी तानाशाही अपनाई जा रही है और कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि आदेशों का पालन नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो हम लोग के ऊपर भी आएगा। निगम तो हम लोग को दबाव डालती। तो आप लोगों को क्या गलती है? आप लोगों के पास जानकारी लगी, आप अपना कार्रवाई करेंगे। एमएसडब्ल्यू आ रही हैं, आप ये देखेंगे रीवा एमएसडब्ल्यू की गाड़ी है और इसमें पैक नहीं है। कलेक्टर कमिश्नर साहब का फुल आदेश है कि गाड़ी पैक होने की आनी चाहिए और ये गाड़ी इस तरीके की पैक होके आ रही है। गाड़ी कचरा नीचे गिर रहा है। कैसे दिक्कत का सामना कर रहे हो तुम लोग? बहुत जल्दी हो सांस ले पा रहे हो अच्छे से? कहाँ ले पा रहे हैं? हमारा तो पूरा पकाओ अब पानी का कुछ नहीं जरूरत है, लेकिन मैं जल रहा है। रात में सो पाते हो? कहाँ सो पाते हो? हवा चलती है, बहुत जल्दी रहती है भैया। अरे ये कह रहे हैं कि गांव है, जो औरतें हैं जो प्रेग्नेंट है, जिसके पेट में बच्चा है, वो पूरी रात उल्टी कर रही हैं। सही है क्या? अरे खाना मुश्किल कर रहा है। मतलब दवा भी डालते हैं, कोई मतलब नहीं डालने। एक बार ये देखिए कि पीछे जो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, थोड़ा सा आगे से दिखाइए। ये गाड़ियाँ खुली गाड़ियाँ आ रही है, कपड़ा इसमें पन्नी कपड़ा सब झूल रहा है। पीछे से अगर कोई यात्री आता है
है तो उनके मुंह में पड़ता है, लोग गिर जाते हैं, गंद बदबू से परेशान है। और ये कलेक्टर और कमिश्नर का साफ आदेश है कि कोई भी गाड़ी खुली नहीं आनी चाहिए। उसके बाद भी देखिए कि गाड़ियां खुली आ रही है। मतलब किस तरीके की लापरवाही और तानाशाही चल रही है, इस पर कोई रुख नहीं अपनाया जा रहा है, ना तो एक्शन लिया जाता है। प्लांट में, ये प्लांट आपको दिखा रहे हैं कि प्लांट के चारों तरफ हरा भरा होना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार की गाड़ियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बाद भी गाड़ियां अंदर हैं। कलेक्टर और कमिश्नर का ये आदेश है, यानी कि कलेक्टर के आदेशों का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि रीवा MSW, ये जो रेमकी कंपनी का है पहाड़िया कचरा प्लांट है, 6 मेगावाट बिजली बनती है, इसकी कितनी अनियमितताएं हैं। यानी कलेक्टर के आदेश और सख्त कार्रवाई की बात कही है, फिर भी कोई पालन नहीं किया जाता। मतलब ये है कि जो चरम सीमा है तानाशाही की, वो पार किए हुए हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं कि ये देखिए कलेक्टर का आदेश, इसमें साफ लिखा हुआ है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्देशित किया है कि रेमकी कंपनी में कचरे का प्रबंधन करने वाले अभी केवल उन्हीं निकायों से कचरा ले जिनसे अनुबंध है, यानी कि रीवा, सीधी, सतना के निकायों से बाहर से कचरा लेकर आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार की है। मध्य प्रदेश की गाड़ियों में ये कहा गया था कि गाड़ियाँ बंद आएंगी, पूर्णतः बंद आएंगी। आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से खुली गाड़ी आ रही है और ये गाड़ियों से किस तरीके का पन्नी और कपड़ा नीचे झूल रहा है, पूरे पानी गिर रहा है और लोग इससे, जो यात्री हैं वो पीछे वाले गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनकी तानाशाही बंद नहीं हो रही है। कचरा प्लांट में यहाँ की जो बदबू है, इसको किसी शौक से तो ना आए होंगे। जब ये कचरा प्लांट बन रहा था तब भी हम लोगों ने इसका विरोध किया। ये कचरा प्लांट बनना चाहिए था हरिहरपुर में। हरिहरपुर वो जगह है जहां हमारे रीवा के स्थानीय विधायक, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने जमीन को खरीदा है। वहां पे चूंकि वो राजा है, सर्वे सर्वा है, तो उन्होंने उसको हटा करके पहले कोस्टा ले गए। कोस्टा में भी बड़ा विरोध हुआ, हम लोग वहां धरना अनशन दिए और फिर ले आए पहाड़िया। पहाड़िया इसलिए लाए कि यहाँ पहाड़ है, इसका नाम पहाड़िया है, यहाँ पे रहवासी नहीं है। और यहाँ के जो विधायक रहे उस समय नागेंद्र सिंह जी ने और यहाँ के लोकल सरपंच ने ये जमीन वमीन NOC करके दे दी। हम लोगों ने उसका उस समय भी लिखित भी विरोध किया, यहाँ पे सवाल करके विरोध किया। अब यहाँ जब कचरा प्लांट चलने लगा, कचरा प्लांट चलते में नियम है कि 28 अर्बन लोकल बॉडी के ही कचरा यहाँ आ सकते हैं, पर आ रहा कचरा यहाँ बिहार से, यहाँ कचरा आ रहा उत्तर प्रदेश से, यहाँ कचरा आ रहा झारखंड से। ये लोग जो यहाँ पे हैं, रहवासी हैं, जनता है, जिए या मरे, इससे कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि आज संडे को अंदर ट्रक खड़े हैं 5-6 ठो। हमने यहाँ आए, मैं यहाँ आया, यहाँ के लोगों ने मुझे फोन किया, मेरा गांव ये पहाड़िया है, मेरा गांव पुरैना। मुझे लोगों ने फोन किया, मैं यहाँ आया। मैं यहाँ की अपने जो कलेक्टर है, कलेक्टर है, हमारी भी कलेक्टर है, हमने उनको फोन लगाया 4 बार, वो फोन उठाना उचित नहीं समझी। ठीक है भाई, मत उठाओ, फोन तुम्हारा है, पर कलेक्टर को फोन उठाना चाहिए, नहीं उठा पाए तो वापस रिटर्न करना चाहिए। मैं अपने प्रभारी कमिश्नर नगर निगम को फोन लगाया, उन्होंने तत्काल में अपनी टीम भेजी और उनकी भी बात रेमकी का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं सुना। यहाँ पे कोई आए, जो यहाँ पे आए और देखे यहाँ पे 6 गाड़ी कचरा, 6 ट्रक दूसरे प्रदेशों से खड़े हुए हैं, अंदर खड़े हैं। तो कलेक्टर के आदेश का पालन कौन नहीं कर रहा? ये रेमकी नहीं कर रही। कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कौन कर रहा है? रेमकी कर रही। तो पूरी तरह से यहाँ पे भारत देश का कानून नहीं, यहाँ आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा का कानून नहीं, वहां लिखा है सब आयुक्त का, इनका कोई कानून। यहाँ पे कानून चल रहा रेमकी का। रेमकी वाले कहते हैं कि हम 500 रुपए से लेके 5 लाख तक देते हैं। किसको देते हो भाई? कौन? पर आज सिद्ध भी हुआ, जिस प्रकार से लोग नहीं आए उससे सिद्ध हुआ कि कहीं ना कहीं ये देते जरूर हैं। और रीवा की जो कलेक्टर है हमारी, वो कहती तो यही है कि मैं एक्शन लेती हूं। सुनने में आया है कि रीवा कलेक्टर कहती है कि मैं एक्शन लेती हूं, पर देखने में आया कि एक्शन कम लेती है, कमीशन ज्यादा लेती है। कमीशन लेती है तभी तो हमारा वो फोन उठाना उचित नहीं समझी। आपने सुना होगा कि अभी हाई कोर्ट के जज ने उनको कहा था कि तुझको कलेक्टर किसने बना दिया? ये कहा था, मैंने नहीं कहा, ये हाई कोर्ट के एक जज ने कहा, जस्टिस ने कहा कि जो जनता की दर्द को न समझ सके उसको कलेक्टर कौन बना दिया? तो इसको कलेक्टर कौन बनाया? तो आज सिद्ध हो गया कि कलेक्टर कैसे बने, किस भर्रेशाही से बने। तो रेमकी एक नाम है, चेहरा रेमकी का है, पर अंदर पूरा व्यवस्था राजेंद्र शुक्ला जी की है। राजेंद्र शुक्ला जी के सह और संरक्षण से ये पूरा गेम प्लान चल रहा है। और यहाँ के 13 गांव के लोग अब जिए मरे क्या करें, पर उनको पैसा कमाना है, अनाप शनाप पैसा कमाना है। 1 टन की कीमत साल से 4-5 किलोमीटर है,
1700 रुपए है, 1700, और यहां लाने में 2700 रुपए ले रहे, 2760 रुपए हमारे नगर निगम से लेते हैं। एक दिन में एक गाड़ी कम से कम लाख से 2 लाख रुपए कमा रहा है। तो हमारा ही पैसा, हमारी जनता का खून पसीने का पैसा आप किस प्रकार से लूट रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो, और उसके बदले में उनको दे रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ जिल्लत भरी जिंदगी, और यह मानो कि उनका जीवन कम करना और मौत दे रहे हो। ये एक प्रकार का पूरा खेल चल रहा है। इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं और ये रहवासियों के साथ खड़े हैं। यही एक पीड़ा है जो आपके चैनल के माध्यम से हम आगे भी ले जाएंगे। एक चीज और बताएं कि हमने इसकी जानकारी अपने नेता प्रतिपक्ष हमारे मध्य प्रदेश के माननीय उमंग सिंघार जी को भी दिया है, उमंग सिंघार जी को बताया है और पूरी जानकारी उनको हमने दिया है। ये नगर निगम के अधिकारी आए, पंचनामा में पूरा बना है कि अंदर ट्रक खड़े हैं और किस प्रकार से यहाँ पे भर्रेशाही चल रही है। यहाँ नगर निगम कमिश्नर की नहीं, यहाँ रेमकी का प्रशासन चल रहा, ये हम सब यहाँ बताने हैं।